स्वागत है कैरियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों के बीच में चर्चा करने जा रहे हैं, जो शायद आपके किसी परीक्षा से लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा मन किया कि ये इस पर आप लोगों से थोड़ा सा बात किया जाए, थोड़ा सा मन का बोझ हल्का हो। विगत दिनों भारत में एक ऐसी घटना घटी जो संपूर्ण भारतीयों को हिलाकर पूरी तरीके से रख दिया। थोड़ा उस पर चर्चा किया जाए। और वो घटना थी पहलगाम पर अटैक। एक ऐसी घटना थी जो पूरे जनमानस को थर्रा दिया। आखिर क्या दोष था उन लोगों का जो अपने काम के बोझ से कुछ समय निकाल करके अपने परिवार के साथ थोड़ा सा सुकून का पल बिताना चाह रहे थे। वैसे हमारे जीवन में इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दरकिनार करते हुए थोड़ा सा लोगों ने समय निकाला और उन लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। इसी पर थोड़ा सा मन विचलित हुआ और ये सोचा कि आप लोगों से बात किया जाए। ऐसी घटना जब होती है तो पूरा देश इस लायक नहीं रह जाता है कि वो आखिर क्या सोचे, क्या करे। और एक तरफ ऐसी घटना को अंजाम देने वाले जश्न मनाते हैं। क्या मकसद है उनका, ये तो वो स्वयं जानते हैं, या तो वो ईश्वर जानता होगा कि ऐसे निर्दोष निहत्थे जवान हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, जिनकी नृशंस हत्या कर दी जाती है। तो इसी पर थोड़ा सा बात किया जाए। ये जरूरी समझा गया कि इससे संबंधित जानकारियां आप तक साझा की जाएं। तो ये जो अटैक है, थोड़ा सा इसको जाना जाए। बहुत सारे समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोगों ने सुना होगा, जाना होगा। ये अटैक हुआ, ये घटना घटी जो भारत का एक सिरमौर है, सुंदरता के लिए पूरे विश्व में मशहूर है। उसकी सुंदरता में दाग लगाने का काम इन क्रूर दानवों ने किया। और वो घटना घटी जम्मू कश्मीर स्टेट में। जम्मू कश्मीर में वो घटना घटी। जम्मू कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है, इस मैप में आप देख पा रहे होंगे, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है। और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में खूबसूरत स्थान है पहलगाम, जिसमें बहुत सारी सुंदर सुंदर घाटियां, बहुत सारे सुंदर सुंदर स्थान हैं जहां लोग कुछ सुकून के पल बिताने के लिए जाते हैं। वहीं ये घटना घटी, वहीं दहशतगर्दों ने इस घटना को अंजाम दिया। और वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का जो पहलगाम है, यदि उस दृश्य को देखें तो ये देखिए बहुत से सुंदर सुंदर स्थान वहां पाए जाते हैं। और ये जो बायसरान घाटी है, ये जो आप देख पा रहे हैं, यही की वो घटना है जहां आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों की हत्या की। ये वही स्थान है, बायसरान वैली, जहां लोगों ने समय बिताने की ठानी थी। यहीं पर लोग नीचे वाले स्थान से खच्चरों की मदद से ऊपर पहुंचे थे, कुछ पल बिता रहे थे। इतने में ही दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू की। वो थे कौन दहशतगर्द, इस पर भी थोड़ा सा बात किया जाए। तो ये घटना 22 अप्रैल
को अंजाम दी गई और जिसमें उन निर्दोष भारत के हर एक कोने से पहुंचने वाले 26 लोगों ने जान गंवाई। उन आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो अपने श्री चरणों में स्थान दे और उन परिवारों को इतनी हिम्मत दें, इतनी शक्ति दें कि वो इस दुखद समय का सामना कर सकें। ये कैरियर कंसल्टेंसी परिवार और संपूर्ण भारत के लोग ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि उन परिवारों को इतनी शक्ति दे जिनके परिवार, जिनके करीबी, जिनके परिजन इस घटना में अपने प्राण गंवाए हैं। 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 20 से ज्यादा लोग उसमें घायल हुए। अच्छा, एक खास बात इसमें आपने और सुना होगा कि जो ये दहशतगर्द थे, जो दानव थे, दानव इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि वेश केवल उनका मानवों का था, इंसान का था, लेकिन जो उनके अंदर आत्मा छिपी हुई थी वो पूरी दानवों की आत्मा थी। कैसे कोई किसी सामने बैठे वालों को से पूछ करके कि आप किस धर्म से हैं, एक सामान्य मनुष्य किसी सामने बैठे जानवर को बिना गलती उसको दुत्कारता भी नहीं है। और इन दहशतगर्दों ने, इन पिशाच आत्माओं ने कैसे उन लोगों को धर्म पूछकर अंधाधुंध उन पर फायरिंग कर दी, जिसमें इन लोगों ने अपनी जान गंवाई। और ये दहशतगर्द थे कौन? एक संगठन है टीआरएफ, जो पाकिस्तानी संगठन लश्कर तैयबा है, आतंकवादियों को पनाह देने का जो पितामह माना जाता है, उससे संबंधित एक संगठन है लश्कर तैयबा। उसी से जुड़ा एक संगठन है टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट। इस दहशतगर्दी संगठन ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है, जिसमें कम से कम ये उम्मीद जताई जा रही है कि 4 आतंकवादियों ने 2 स्थानीय आतंकवादियों से मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया है। और जिन दहशतगर्दों की, जिन दानवों की पहचान की गई है, उसमें ये सारे पहचाने गए हैं। किसी तरीके से ये मानवीय वेश में नहीं लगते हैं। इनकी पहचान की गई है, 2 स्थानीय लोगों की भी पहचान की गई है, जिनकी मदद से ये बाहर से आए आतंकवादियों ने इस घटना को, क्रूरतम घटना को अंजाम दिया। और वो जो स्थानीय आतंकवादी थे उनकी भी पहचान हुई है। जो स्थानीय आतंकवादी थे, आदिल हुसैन थोकर नाम का एक संदिग्ध की पहचान हुई है। आदिल गुरी भी इसको कहा जाता है। दूसरा जो आसिफ शेख है, इसकी पहचान हुई है। कैसे जमीर बिक जाता है इन लोगों का कि अपने ही देश में रहने वाले, अपने ही पड़ोस में रहने वाले, अपने ही भाई बहन जिनके साथ हमने समय बिताया है, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। ये 2 स्थानीय दहशतगर्द हैं। ये इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी रहा है, इसके बारे में पहचान की गई है। तो ये इस पर थोड़ा सा चर्चा किया जाना जरूरी समझा हमने। और इस घटना में एक खास बात जो सामने निकल कर आई है, लोगों से एक धर्म पूछ करके, एक पहचान पूछ करके जो इस घटना को अंजाम दिया गया है, उसका दूरगामी परिणाम क्या हो सकता है। केवल ये एक तात्कालिक घटना, तात्कालिक क्षति तो है ही है, लेकिन इस देश में जो एक समरसता है, भ्रातृत्व की भावना है,
उस पर प्रहार करने की कहीं ना कहीं इस घटना से कोशिश की गई है। इस घटना के बाद ऐसा भी हो सकता है जिससे एक पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति दूसरे अपने पड़ोसी जो किसी गैर धर्म से है उस पर शक करना शुरू कर दे। इस बात की नींव यहां रखी गई है। तो इस लेक्चर के माध्यम से आप सभी से ये अपील है कि अपने धैर्य को बनाए रखें और जो हमारे देश पर जो एक ऐसी दुर्दांत घटना कराई गई है, घटाई गई है, उसका हम डटकर सामना करेंगे। क्योंकि जब हमने अंग्रेजों के 3.5 वर्षों के जुल्म को सहा, कितनी शहीदी हमने दी, तो इसका भी सामना होगा। और हमारी सरकार इतनी एक्टिव है कि ऐसे अमानवीय व्यवहार करने वाले इन पिशाचों को जरूर इसका दंड भुगतना होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।